बात तीनों सीटों की करते हैं। मैनपुरी की बात करें तो 90,000 वोटों से डिंपल यादव आगे हो गई है, यानी कि कुछ वोट और आंकड़ा 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। रामपुर की अगर बात करें तो आसिम राजा लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार बरकरार है, बढ़त बनाए हुए हैं। मैनपुरी में करीब 90,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। खतौली की बात करें तो रालोद की मदन भैया 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और रामपुर में सपा के आसिम राजा करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे तो है ही, साथ ही साथ जो मार्जिन है वोट का वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। और ये स्थिति तब है जब 7वें, 8वें, 9वें राउंड की काउंटिंग हुई है। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी आगे तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जाएगी। बहरहाल तीनों सीटों पर जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। सपा के आसिम राजा करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर की ये तस्वीर है। मैनपुरी की बात करें तो फासला बहुत बड़ा हो चुका है, 90,000 वोटों से आगे चल रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। डिंपल यादव और सबसे ज्यादा वोट जो नजर आता है वो जसवंत नगर की सीट, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा लीड वहीं से मिली थी और वो अभी होता हुआ बहरहाल रुझानों में नजर आ रहा है। और खतौली की सीट की बात करें तो मदन भैया भी यहां पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से ये बड़ी जानकारी, मैनपुरी सदर से क्षेत्र में भाजपा को थोड़ी सी बढ़त मिली है, भाजपा के लिए थोड़ी राहत की खबर। भाजपा करीब 179 वोट से आगे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। 90,000 वोटों से ओवरऑल डिंपल यादव आगे चल रही है। रघुराज शाक्य जो कि जसवंत नगर सीट के ही गांव से आते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा जो वोट अभी तक मिला है वो डिंपल यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो फासला 90,000 से ज्यादा वोट का हो चुका है। मैनपुरी सदर की सीट पर भाजपा को थोड़ी सी राहत है, वहां पर 179 वोट का महज फासला है, लेकिन कुछ राहत जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए से माना जा सकता है। मैनपुरी सदर की सीट जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, ऐसे में ये जो बढ़त है ये वाकई कारगर होगी या ये आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार मैनपुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में 90,000 से ज्यादा का मार्जिन है और देखिए खतौली में मदन भैया 9,000 वोटों से आगे हो गए। तो यहाँ पर भी लगातार जैसे जैसे काउंटिंग के राउंड पड़ रहे हैं मदन भैया की लीड बढ़ती चली जा रही है। 7वें राउंड के बाद 9,000 के वोटों का अंतर आ गया है। सनुज हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, लगातार काउंटिंग हो रही है, कितने राउंड होने हैं और मार्जिन मदन भैया का लगातार बढ़ रहा है? हाँ, देखिए मदन भैया ने जो शुरू से सुबह से बढ़त बनाई है वो उनकी बढ़त लगातार बरकरार है। अगर 7वें राउंड की बात करें तो 8484 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं। टोटल जो 27 राउंड है उन 27 राउंड की गिनती होनी है। अभी मदन भैया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन देखिए जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी वैसे वैसे कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन 8484 मतों से आगे की बढ़त लेना एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी 27 राउंड होने हैं, अभी सिर्फ मात्र 7 राउंड हुए हैं, यानी 20 राउंड बाकी हैं और 20 राउंड में ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि ये लगातार इसी तरीके से चला जाएगा। अभी ये आंकड़ा घटेगा, अभी जो बीजेपी प्रत्याशी है वो भी आगे निकल सकती हैं, फिर कभी मदन भैया पीछे हो सकते हैं, कभी आगे हो सकते हैं। करीब 20वें राउंड 22वें राउंड के बाद जो तस्वीर है वो धीरे धीरे ये साफ होना शुरू होगी कि खतौली में कमल खिल रहा है या नल से पानी निकल रहा है। मदन भैया जीत रहे हैं या राजकुमारी सैनी चुनाव जीत रही हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो 22वें राउंड के बाद जो तस्वीर है वो साफ होगी। अगर ऐसे में जो अंतर है 22वें या 23वें राउंड तक की अगर हम बात करें, उस दौरान ये अंतर अगर 6 या 7,000 का पहुंच जाता है किसी भी प्रत्याशी का, तो फिर शायद उस अंतर को भेद पाना या उस अंतर के नजदीक तक पहुंच पाना आसान नजर नहीं आता है। चूंकि अभी 7 राउंड हुए हैं और 7 राउंड में 8484 वोटों से मदन भैया आगे चल रहे हैं, तो अभी 20 राउंड में क्या स्थिति होगी धीरे धीरे देखने वाली बात होगी। अगर 2 से 3 राउंड में और इसी तरीके से मदन भैया आगे बढ़ते गए सनोज, तो मार्जिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्या राजकुमारी सैनी के लिए उस मार्जिन को पूरा कर पाना इतना आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।